हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़रीन। आज मैं अपनी और मेरी सौतेली माँ की कहानी सुनाने वाली हूँ। मगर पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को अभी ही दबा दीजिए कि हम एक दूसरे को खो ना दें। और हमेशा की तरह आपकी लाइक्स हमें बहुत सारी एनर्जी देती है। मैं एक बहुत ही अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी। मैं जिस चीज़ पर हाथ रख दूँ मेरे पापा खरीद लेते थे। मगर एक दिन बेटा, मैं तुम्हें आज एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। इनसे मिलो। ये है तुम्हारी नई माँ सुजैन। क्या सच में? इतनी अचानक पापा? हाँ बेबी, प्यार चीज़ें ऐसी है, कब हो जाए पता नहीं चलता। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। थैंक यू बेबी। और मुझे सिंडरेला वाली सौतेली माँ मत समझना, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। चलो अभी मुझे कंपनी जाना है, आप दोनों एंजॉय करो यहाँ। बाय बाय बेटा। बाय बाय डियर। बाय हनी। तो चलो सुजान, मैं अपना घर दिखाती हूँ। खुशामदीद। मुझे खुशी हुई कि आप हमारे घर आई। आज का खाना बड़ा मज़ेदार होगा। अभी मेरी बात गौर से सुन लो। पहली बात यह है कि ये मेरा घर है। दूसरी बात, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। आज से मैं जो कहती हूँ तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं जो भी कहूँ तुम्हें करना पड़ेगा। और अगर मुझे थोड़ा सा भी पता चला कि तुमने तुम्हारे पापा को कुछ कहा है तो उसका पछतावे का एहसास जरूर कराऊंगी। याद रहे। किया? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? कौन हो तुम मुझे ये सब कहने वाली? मैंने कहा तो था कि मैं सिंडरेला वाली सौतेली माँ नहीं हूँ, उससे भी खराब हूँ। अभी जाओ अपने कमरे में। कितनी बेकार औरत है ये। आने दो पापा को, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तब तक मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ। पापा आ गए। हेलो बेबी, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो एक अच्छी सहेली बनना चाहती थी ज़रीन की, मगर न जाने क्या हुआ। गुस्से में जाके मेरे सारे कपड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है हनी, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं बात करता हूँ उससे। ओह नो बेबी, जाने दो। शायद उसके पछतावा भी हो रहा होगा। मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। फिक्र मत करो, तुम जाओ अपने कमरे में। ज़रीन, लगता है पापा मुझे समझाना आए हैं। पता लगा होगा क्या हुआ है। ज़रीन अपने कमरे से बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आए पापा। क्या हुआ पापा? सब ठीक है? मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो अभी इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? उसने मेरी माँ के कपड़े क्यों पहने हैं पापा? आप कुछ कहते क्यों नहीं? तुमने खुद जाके उसके कपड़े फाड़ दिए और तुम खुद ये शिकायत कर रही हो। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने ऐसे संस्कारी बेटी को बड़ा किया है। देखो, तुमने तो उसको रुला दिया। पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो पूरे दिन अपने रूम में थी। बस ज़रीन, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि सुजैन झूठ बोल रही है? कोई बात नहीं हनी, मेरी वजह से तुम बाप बेटी के झगड़े नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ, उससे माफी मांगो। मगर मैंने कुछ भी नहीं किया पापा। जल्दी मांगो ज़रीन, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। गुड, डिनर टेबल पे मिलते हैं फिर। वेल, तो कैसा रहा? पता चला कि मेरे साथ उलझने का अंजाम क्या होता है? मुझे यकीन नहीं आता। दया आती है मेरे पापा पे। मुझे पता है कि तुमने सिर्फ मेरे पापा की दौलत से शादी की है। तो तुम्हें क्या लगा ऐसा तुम्हारे पापा में क्या है कि उस पर मैं मर मिटूं? अभी से ध्यान रखना। अभी जा सकती हो तुम।
छाल बस छिपकली रंग बदलने वाली। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। क्या हुआ सुजन, अभी भी नाराज हो क्या जरीन से? नहीं दिए, ज़रीन को ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी दौलत और शान शौकत की वजह से शादी की है। ये क्या है जरीन, ऐसा तुमने क्यों कहा? हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। ओह प्लीज प्लीज मेरी वजह से मत झगड़ो। सबको प्रूफ करने के लिए कि मेरा प्यार सच्चा है, आज से सारी काम वाली को छुट्टी दे रही हूँ। मैं अकेले ही ये सब कर लूँगी। मगर प्लीज हनी, अभी अपना खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। जी हाँ, और ऐसे ही हमारी रानी सुजान जी ने सारे काम वाले को काम से निकाल दिया और वो सारे काम मुझ पे थोप दिए। और अगर वो काम नहीं करूँ तो वापस कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती। ये क्या है? सुजैन कहती है कि हमेशा तुम्हारा सर सेल फोन में ही रहता है और तुम अपनी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देती। कम से कम घर के काम में तो उनकी हेल्प किया करो। पापा, मैं इतना घर का काम करती हूँ कि मुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता। ओह, थक गया हूँ तुम्हारी सारी झूठे एक्सक्यूजेज से। जाओ अपने कमरे में जाओ और पढ़ो। और बदले में चालबाज सुजान हमेशा मॉल में जाके कीमती कपड़े खरीदती रहती और पापा भी उनके लिए कीमती ज्वेलरी खरीद कर लाते। पापा पहले जैसे मेरा ख्याल रखना भी कम कर दिया था और वो सिर्फ सुजान की कंप्लेंट लेकर ही मेरे पास आते थे। फिर एक दिन, हाँ ठीक है दिशा, मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। गुड बाय पापा। रुको रुको बेटा, क्या गुड बाय? कहाँ जा रही हो? पापा, मैंने आपको पिछले हफ्ते ही कहा था, मेरी फ्रेंड फातिमा की बर्थडे है। मैं और मेरी फ्रेंड दिशा साथ में उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सुजैन ने आज बहुत सारी तैयारी की है, बहुत कुछ बनाया है खाने में। मगर पापा प्रॉब्लम क्या है? अभी तो रात भी नहीं है। मैंने एक बार कह दिया ना, बस। मुझे तुम्हारी दोस्त पसंद नहीं है। अभी मैं अपने ऑफिस रूम में जा रहा हूँ। उफ, क्या मुसीबत है। इस औफत सुजान ने मेरे पापा के कान भर भर के खराब कर दिए हैं। मैं अपनी डायरी के पास जाती हूँ। अभी सिर्फ राइटिंग है, मुझे थोड़ा आराम दिला सकती है। अरे, मेरी डायरी तो यहाँ ड्रॉवर में थी। ओह नो, क्या उस नक्चली सुजान ने मेरी डायरी नहीं चुरा ली ना? अभी पता चला, इसी वजह से वो मेरी हर चाल को पहले से ही समझ जाती थी और अपना रास्ता निकाल देती थी पापा को कहकर। मुझे मालूम है अभी मुझे क्या करना है। मैं अभी मेरे पापा को लेके आती हूँ और इसका पर्दाफाश करती हूँ। मैंने कहा ना कि तुम बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकती। जिद मत करो अभी बेटा। पापा, अभी कुछ मत कहो, सिर्फ मेरे साथ चलो और देखो, सुजान ने मेरी डायरी चुरा ली है और वो पढ़ रही है। चलो पापा मेरे साथ। वापस तुमने ये सब शुरू कर दिया? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि इसके बदले में तो तुम सुजैन के साथ अच्छे से पेश आओ? हाँ, वो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है। ओह सुजान, तुम यहाँ पर हो? मैं तुम दोनों बाप बेटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, सॉरी। मैं तो तुम्हारे लिए गरम चाय लेकर आई थी, तुम ही पी लो इससे। ओह, क्या हुआ? क्या मैंने अनजाने से कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए? नहीं सुजैन, वो तो ऐसे ही सैड है बर्थडे की वजह से। अभी पानी नाक से ऊपर चला गया है।
मुझे लगता है मुझे दिशा से हेल्प लेनी चाहिए। उससे कॉल करती हूँ। हेलो दिशा, कैसी हो तुम? हाय सारिन, मैं ठीक हूँ, मगर तुम्हारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? सुनो, कल सवेरे जल्दी मेरे पार्क में आ जाना। मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मिलकर ही बता सकती हूँ, ठीक है? सी यू टुमारो। अच्छा चलो जल्दी मुझे बताओ क्या हुआ है। तुम मुझे टेंशन दे रही हो। मैंने अब तक तुम्हें बताया नहीं, यही सोचकर कि सब ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ तो बात और बिगड़ती जा रही है। मेरी सौतेली माँ बहुत ही चालबाज और बुरी इंसान है। मेरा एक दिन भी सुकून से नहीं जाने देती। ऐसा क्या हुआ है आखिर? और तुमने भी इसके बारे में कुछ नहीं किया? ओह, बहुत कोशिश की दिशा, मगर मेरे पापा हमेशा उनकी तरफदारी करते रहते हैं और उनका ही कहा मानते हैं। और कल भी मैंने देखा कि वो मेरी डायरी चुरा के सब पढ़ रही थी। अरे बेवकूफ़, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मैंने अब तक जो भी लिखा है उसके उल्टा उपयोग किया है मुझ पर। पागल, अब तक वो तुम्हारी डायरी पढ़कर सब करते आई है, तो आगे भी यही करेगी। मगर अभी वो करेगी जो तुम उसको करवाना चाहते हो। लिखकर उसको तुम गुमराह कर सकते हो। तुमने कहा है कि वो तुम्हारे पापा के पैसे के पीछे है? हाँ, उसने खुद कबूल किया है। ठीक है, तो फिर अभी तुम वो लिखोगी जो मैं तुम्हें कहूँगी, ठीक है? डियर डायरी, कल रात को जब सुजान सो गई थी, मैंने अपने पापा से बात की। उन्होंने कहा कि मैं सही हूँ। उनको पता है कि सुजान सिर्फ उसके पैसे के पीछे है, इसलिए वो सुजान को नहीं कह सकते कि हम ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं और अभी हमारा पास कोई पैसा नहीं और ऊपर से बहुत सारी उधारी भरी है। अभी मैं सिर्फ एक लोनली पुअर गर्ल हूँ। क्या दिमाग है तुम्हारा दिशा? मैं ये सब लिख लूँगी। चलो, ये काम भी हो गया। अभी ये लो सुजान, इसको पढ़ो और मज़ा करो। उसके बाद मैं घर से बाहर चली गई 4 घंटे के लिए कि सुजान को अच्छा खासा समय मिल जाए मेरी डायरी पढ़ने के लिए। मगर जब मैं घर वापस आई तो सुजान का पता कहीं नहीं था। सिर्फ सुजान नहीं, हमारी सारी ज्वेलरी और पैसे भी गायब थे। पापा, पापा जल्दी कर आइए, सुजान और घर की सारी कीमती चीजें घर से गायब है। प्लीज जल्दी आइए पापा। पापा, देखा ना आपने? और आप मेरा कहा नहीं मान रहे थे। हाँ बेटा, आई एम रियली सॉरी। सुजैन ने हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट को भी खाली कर दिया। मैंने पुलिस को कंप्लेंट भी कर दिया है। पता चला है कि उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। मैं आप पर बहुत गुस्सा हूँ पापा। आई एम वेरी सॉरी बेटा। अभी से मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा करूँगा, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अचानक से ही जल्दी क्यों गायब हो गई। That doesn't matter, पापा। हेलो वीकेंड दोस्तों, आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।